25 नवंबर मार्गशीर्ष मंगलवार विवाह पंचमी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वह पवित्र तिथि है जब देवी देवताओं का विवाह संयोग होता है। और इस दिन की ऊर्जा में वह सौभाग्य कंपन होते हैं जो रिश्तों में मधुरता, प्रेम, सम्मान, स्थिरता और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। विवाह पंचमी वह दिन है जब ब्रह्मांड स्वयं बंधन, प्रेम और सुखी संबंधों को आशीर्वाद देता है। मार्गशीर्ष का महीना दिव्यता से भरा होता है और मंगलवार की शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। ऐसे संयोग में केवल एक चुटकी हल्दी अपने आप चमत्कार करने की क्षमता रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन में पवित्र इच्छा हो और हाथ में हल्दी हो, तब किस्मत भी झुककर आशीर्वाद देती है। मां लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में हल्दी की सुवास उठती है वहां रिश्ते खिलते हैं, लड़ाइयां शांत होती हैं, प्रेम बढ़ता है और शांति स्थिर हो जाती है। इसीलिए इस विवाह पंचमी पर एक चुटकी हल्दी का यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये केवल दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं बल्कि घर की संपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने वाला उपाय है। चाहे घर में अनबन चल रही हो, विवाह में रुकावटें हो, प्रेम की कमी हो, समझ की दिक्कत हो, रिश्तों में दूरी हो या किस्मत का साथ न मिल रहा हो, इस दिन किया गया ये हल्दी का प्रयोग हर वह ऊर्जा सक्रिय करता है जो प्रेम, सम्मान, सौभाग्य और घर की खुशहाली को बढ़ाती है। अब सुनिए इस उपाय की शुरुआत कैसे करनी है। जैसे ही शाम का समय हो और सूर्य अपनी अंतिम रोशनी छोड़ दे, घर की अनावश्यक लाइटें बंद कर दें ताकि वातावरण शांत हो जाए। अब अपने सामने एक मिट्टी का दीपक रखें, उसमें थोड़ा सा घी या सरसों का तेल डालें, बत्ती को सीधा रखें। दीपक को अभी जलाना नहीं है। उसके बगल में एक छोटी कटोरी में हल्दी की एक चुटकी रखें। विवाह पंचमी के दिन हल्दी की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हल्दी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और विवाह पंचमी पर पृथ्वी की ऊर्जा अत्यंत स्थिर होती है। अब उस जगह बैठ जाएं जहां आप बिना रुकावट कुछ मिनट तक ध्यान कर सके। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। पहली सांस में मन का तनाव छोड़ें, दूसरी सांस में मन का भारीपन छोड़ें, तीसरी सांस में संकल्प की शक्ति को अपने अंदर जगाएं। अब मन में धीरे से कहें, आज विवाह पंचमी की इस पवित्र तिथि पर मेरा घर प्रेम, शांति और सौभाग्य से भर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प वही फल देता है जो ईमानदारी से लिया गया हो। अब दीपक जलाएं। जैसे ही दीपक की लौ स्थिर हो, उसे एकटक 5 से 7 सेकंड तक देखें। ये ध्यान अग्नि को आपकी ऊर्जा से जोड़ता है। अग्नि आपकी भावनाओं को पहचानती है,
इसलिए जितना शांत मन से दीपक को देखोगे उतनी तेजी से अग्नि आपकी राहें खोलना शुरू करेगी। अब हल्दी की उस चुटकी को दोनों हाथों में ले लो, आंखें बंद करके उसे अपने हृदय के पास रखो और महसूस करो कि हल्दी आपके मन की सारी उलझनों को खींच रही है। हल्दी के पास वह शक्ति होती है जो रिश्तों में कड़वाहट को मिठास में बदल सकती है। इसीलिए इसे हृदय के पास रखना इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अब धीरे से वह हल्दी अपने दाहिने हाथ से दीपक की लौ के सामने ले जाए। हल्दी को अग्नि में नहीं फेंकना, बस लौ के ऊपर हल्के से 2-3 बार घुमाना है। इससे हल्दी और अग्नि एक दूसरे की ऊर्जा को पहचानते हैं। जैसे ही हल्दी की खुशबू अग्नि को छूती है, लौ कुछ क्षण के लिए तेज होगी। यह संकेत है कि अग्नि ने आपके संकल्प को स्वीकार कर लिया है। यदि लौ की गति ऊंची उठे, यह दर्शाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा टूटने लगी है। यदि लौ हल्की सुनहरी हो जाए तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी कहती हैं अब इस घर में समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। अब हल्दी को अग्नि में नहीं डालना। हल्दी का असली प्रभाव तब होता है जब उसे दीपक के पास घुमाया जाता है। अग्नि हल्दी की ऊर्जा को उठाकर ब्रह्मांड में भेजती है और उस ऊर्जा के माध्यम से आपके रिश्ते, आपका घर और आपकी किस्मत संवेदी रूप से बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्नि तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है जब वह किसी पवित्र भावना का वहन करती है। अब हल्दी का एक छोटा सा तिलक दीपक के पास दीपक के किनारे या किसी सुरक्षित पेपर पर लगा दें। यह तिलक ऊर्जा के लिए द्वार का काम करता है। ये बताता है कि आपके घर में अब स्थिरता प्रवेश कर रही है। इस तिलक को लगाने के बाद 2 मिनट शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें और बस दीपक की गर्मी हाथों पर महसूस करें। ये गर्मी अग्नि का आशीर्वाद है। इसे धीरे से चेहरे पर, सिर पर, हृदय पर फेरे। इससे आपकी आभा की परतें हल्दी की ऊर्जा से शुद्ध हो जाती हैं। अब दीपक को अपने आप जलने दें। जब दीपक शांत हो जाए, उस हल्दी के तिलक या हल्की जली हुई हल्दी के कणों को एक कागज में इकट्ठा करें। इन्हें हाथ से न छुएं। इस कागज को पीले कपड़े में बांधकर रात भर मंदिर में रख दें। रात वह समय है जब हल्दी और दीपक की ऊर्जा मिलकर पूरे घर का नकारात्मक वृत्त तोड़ती है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि रात की मौन ऊर्जा जब हल्दी से मिलती है, तब घर में सुख समृद्धि का प्रवेश स्वतः शुरू हो जाता है। आगे सुनिए, क्योंकि विवाह पंचमी की यह रात यहीं समाप्त नहीं होती। असली ऊर्जा तो तब सक्रिय होती है जब दीपक शांत हो जाता है और हल्दी मंदिर में रात भर रखी रहती है। यही वह समय है जब पूरे घर के चारों तरफ अदृश्य रूप से हल्दी का संरक्षण मंडल बन जाता है। घर की दीवारों, वातावरण, वस्तुओं और घर में रहने वाले हर व्यक्ति की आभा पर हल्दी की पृथ्वी
ऊर्जा का एक सुनहरा आवरण फैलने लगता है। ये रात विवाह पंचमी की है। ऐसी रात जब ब्रह्मांड प्रेम और सौभाग्य का आशीर्वाद मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का आशीर्वाद तभी टिकता है जब मन का वायुमंडल साफ हो। और मां लक्ष्मी कहती हैं कि सौभाग्य केवल उस घर में आता है जहां हल्दी की शुद्धता रहती है। अब सुबह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जैसे ही सूरज निकलने से पहले का समय हो, उस पीले कपड़े को उठाएं जिसमें हल्दी और दीपक की राख बांधी थी। ध्यान रहे, अभी भी उसे सीधे हाथ से न छुएं। अब इसे घर के बाहर ले जाएं और किसी पेड़ की जड़ में, किसी पवित्र स्थान पर या बहते पानी में प्रभु को अर्पित कर दें। ऐसा करते समय मन में धीरे से कहें, आज से मेरे घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य स्थिर हो। ये वाक्य शक्तिशाली है क्योंकि ये हल्दी और अग्नि की ऊर्जा को ब्रह्मांड तक भेज देता है और उसी क्षण ऊर्जा आपको वापस आशीर्वाद के रूप में लौटने लगती है। अब पीछे मुड़कर ना देखना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। पीछे देखने का अर्थ है कि पुरानी ऊर्जा को वापस बुलाना, और आज की रात का पूरा उद्देश्य ही है पुरानी ऊर्जा को समाप्त करना और नई ऊर्जा को बुलाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आगे बढ़ने का संकल्प लेता है उसे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होती। मां लक्ष्मी कहते हैं कि पीछे मुड़ने वाले घर में समृद्धि ठहर नहीं पाती। अब सुनिए, इस उपाय के बाद कौन से संकेत बताते हैं कि ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी है। अगर घर में हल्की ताजगी महसूस हो, यह संकेत है कि वातावरण की नकारात्मकता टूट चुकी है। अगर मन अचानक हल्का हो जाए, इसका मतलब है कि हल्दी ने आपकी भावनात्मक ऊर्जा को साफ किया है। अगर किसी अटके हुए काम में गति आए, ये दर्शाता है कि सौभाग्य का प्रवाह शुरू हो चुका है। अगर घर में अनजाने में मुस्कुराहट, सहजता या शांति पैदा हो, ये बताता है कि रिश्तों की ऊर्जा बदल रही है। अगर पति पत्नी या परिवारजनों के बीच प्यार और सम्मान बढ़ने लगे, ये विवाह पंचमी के आशीर्वाद का चिन्ह है। अगर आर्थिक स्थिति में हल्की भी गति आए, अचानक कोई पैसे की खबर, कोई काम का अवसर, तो यह संकेत है कि धन मार्ग खुल रहे हैं। अगर रात को मन शांत होकर नींद आए, ये आपकी आभा के शुद्ध होने का पहला संकेत है। आप समझो, ये उपाय किन लोगों पर सबसे अधिक असर करता है? जिनके घर में रिश्तों में कड़वाहट हो, प्यार कम हो गया हो, समझ में कमी हो, पति पत्नी के बीच दूरियां हो, परिवार में अनबन हो, विवाह में बाधा हो, रिश्तेदारों से मनमुटाव बढ़ रहा हो, धन रुक रहा हो, मन का तनाव बढ़ रहा हो और जीवन में बिना वजह रुकावटें आ रही हों, ऐसे सभी लोगों के लिए विवाह पंचमी का ये हल्दी प्रयोग अत्यंत शुभ है। हल्दी ऊर्जा के 3 स्तरों पर काम करती है: मन, घर और भाग्य।
मन के स्तर पर यह शांति लाती है, घर के स्तर पर यह नकारात्मकता हटाती है, भाग्य के स्तर पर यह सौभाग्य का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है उसका भाग्य स्वयं शुद्ध हो जाता है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि हल्दी से बढ़कर कोई समृद्धि सूचक वस्तु नहीं। अब दीपक की लौ के संकेतों को याद कीजिए। अगर उपाय करते समय लौ ऊंची उठी तो आने वाले कुछ दिनों में बड़ा परिवर्तन होगा। अगर लौ सुनहरी हुई तो धन ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अगर लौ शांत और स्थिर रही तो शांति घर में टिकेगी। अगर लौ चमकी तो संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंच चुका है। ऊर्जा का ये पढ़ना ही इस रात का विज्ञान है। अब जानते हैं ये उपाय 7 दिनों में क्या बदलाव लाता है। पहला दिन मन शुद्ध होता है। दूसरा दिन रिश्तों की कड़वाहट पिघलने लगती है। तीसरा दिन घर का वातावरण साफ लगता है। चौथा दिन अटके हुए काम गति पकड़ते हैं। पांचवा दिन धन ऊर्जा सक्रिय होती है। छठा दिन परिवार में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। सातवां दिन भाग्य नई दिशा में चलना शुरू करता है। इन 7 दिनों में आपको कई संकेत मिलेंगे कि उपाय ने अपना प्रभाव पकड़ लिया है। अब अंतिम और सबसे पवित्र हिस्सा वह दिव्य संकल्प जिसे बोलना आवश्यक है। जब आप वापस घर लौटाओ, दरवाजे पर खड़े होकर मन ही मन एक वाक्य बोलो, आज से मेरे घर में प्रेम, प्रकाश और सौभाग्य स्थिर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प ही ऊर्जा को दिशा देता है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर का संकल्प पवित्र हो वहां सुख हमेशा टिकता है। इस प्रकार 25 नवंबर मार्गशीर्ष मंगलवार विवाह पंचमी का यह हल्दी प्रयोग न सिर्फ रिश्तों को मधुर बनाता है बल्कि मन को शांत करता है, घर की नकारात्मकता हटाता है, सौभाग्य को आकर्षित करता है, धन का मार्ग खोलता है और पूरे परिवार पर दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। यह रात वह रात है जब ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनता है, अग्नि आपके मन को समझती है और हल्दी आपका भविष्य चमकाती है।